अमेरिका से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है ये यूक्रेन बखूबी समझ गया होगा, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने गए और बहस करके बाहर वापस आए और उसके बाद उनको समझ में आ गया कि ट्रंप से पंगा लेना कितना महंगा पड़ रहा है उनको, इसीलिए उनकी तारीफों में कसीदे पड़ते नजर आए। लेकिन ट्रंप पर उनकी तारीफों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ट्रंप ने सीधे सीधे यूक्रेन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, प्रतिबंध ऐसे जिससे यूक्रेन परेशान हो गया है और अब एक बार फिर व्हाइट हाउस जाकर ट्रंप से मुलाकात की गुहार लगा रहा है। ट्रंप को नाराज करके जेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए मुसीबतों को न्योता दे दिया है। खनिज डील करने अमेरिका गए जेलेंस्की राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी शर्तों पर राजी तो कर नहीं पाए, लेकिन उन्हें नाराज करके उन्होंने यूक्रेन को ऐसी मुसीबत में फंसा दिया है कि अब यूक्रेन के लिए अपने बचे कुचे इलाकों पर भी पकड़ बनाए रखना मुश्किल हो गया है। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के व्यवहार से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली तमाम अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक। यूक्रेन को कोई सैन्य मदद नहीं देगा अमेरिका, शांति के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखाने तक रोक। व्हाइट हाउस से आ रही खबर के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कदम रूस यूक्रेन जंग में शांति स्थापित करने के लिए लिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक जेलेंस्की युद्ध खत्म करने के लिए ईमानदारी से तैयार नहीं होंगे, अमेरिका यूक्रेन को किसी तरह की सैन्य मदद नहीं देगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की के यूरोप में दिए गए बयान पर भी नाराजगी जाहिर की है। जेलेंस्की पर भड़के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा है, जेलेंस्की का बयान बहुत बुरा, अब बर्दाश्त नहीं करेगा अमेरिका। हालांकि सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करने के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को कुछ नसीहतें भी दी। वहीं ट्रंप के झटके के बाद अब राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर भी नरम पड़ते दिख रहे हैं। उन्होंने ट्रंप के सामने झुकने का इशारा करते हुए कहा है कि वो अमेरिका के साथ मिनरल्स डील करने के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस में हुई उस घटना का अमेरिका या यूक्रेन को नहीं, बल्कि सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन को फायदा हुआ है। अगर मुझे मिनरल्स डील के लिए बुलाया जाता है तो मैं व्हाइट हाउस वापस जाऊंगा। मैं अमेरिका यूक्रेन मिनरल्स डील पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहस के बाद भी अमेरिका के साथ बातचीत करने को इच्छुक हूं। बहरहाल अमेरिका ने जेलेंस्की की मदद रोककर साफ संदेश दिया है कि ट्रंप डील के यार हैं। अगर सौदे में उन्हें बराबरी का फायदा होगा तो दोस्ती पक्की, वरना डील कच्ची। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूक्रेन चाहता है कि ट्रंप उनकी मदद करें, लेकिन ट्रंप ने दुत्कार लगा दी है, जिसके आगे यूक्रेन लाचार नजर आ रहा है। ऐसा क्यों, ये बता दूं आपको। अमेरिका ने यूक्रेन की सभी सैन्य मदद रोक दी है। जो पिछले 3 सालों से मदद दे रहा था अमेरिका, वो पूरी तरीके से रोक दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप से बहस के 3 दिन बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और जेलेंस्की को ये बात समझ में आ गई थी, इसीलिए वो लगातार ट्रंप की तारीफ कर रहे थे। यूक्रेन की 8.7 हजार करोड़ की मदद पूरी तरह से अमेरिका ने रोक दी है। मदद करने से यूक्रेन में संकट पूरी तरह से गहरा जाएगा, क्योंकि पहले ही यूक्रेन मुश्किलों का सामना कर रहा है 3 साल से रूस से युद्ध लड़ते हुए। यूक्रेन के इलाके पर पकड़ कमजोर पड़ेगी, रूसी हमलों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और कुछ और इलाकों पर इसका असर भी पड़ सकता है, रूस का कब्जा बढ़ सकता है। अमेरिकी मदद पर यूक्रेन की सेना काफी हद तक निर्भर रही है और बता दें आपको कि ये मदद, यानी अब बार बार ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन जिस तरह से जंग में कूदा था उसके पीछे अमेरिका का हाथ था, क्योंकि उस वक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन थे और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो युद्ध खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जेलेंस्की अपनी बात पर, जिद पर अड़े की मुश्किलें बढ़ गई उनकी। चलिए और अब बात कर लेते हैं एक ऐसे सन की तानाशाह की जिसका जिक्र समय समय पर होता रहा है और उसकी तानाशाही से केवल उसके देश के लोग नहीं बल्कि पड़ोसी देश भी परेशान रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का गुस्सा फिर 7वें आसमान पर है और इस बार तानाशाह को गुस्सा दिलाया है अमेरिका ने। क्यों अमेरिका के एक कदम से आग बबूला है किम जोंग, इस रिपोर्ट में देखिए। अक्सर अपने कहर से दहलाने वाला सन की किम जोंग एक बार फिर गुस्से में है। अमेरिका ने सन की तानाशाह को संदेश देने के लिए साउथ कोरिया के समर्थन में बुसान पोर्ट के पास अपना विमान वाहक युद्धपोत क्या भेजा। किम का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। खबर है कि किम ने इससे चिढ़कर अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का संदेश दे दिया। हालांकि
नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का गुस्सा बेवजह भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और साउथ कोरिया की सेना लंबे वक्त से नॉर्थ कोरिया के इर्द गिर्द मंडराती नजर आ रही है, वो सीधे नॉर्थ कोरिया को चुनौती है। उसे ये बताने की कोशिश है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने जरा सी भी गलती की तो उसका सामना किससे होगा, जिसका पता दक्षिण कोरिया की नौसेना ने बुसान पोर्ट पर अमेरिकी युद्धपोत कार्ल विंसन की तैनाती पर दिया। साउथ कोरिया की सेना ने इस बारे में बयान जारी करते हुए कहा, यूएसएस कार्ल विंसन और उसके स्ट्राइक ग्रुप का दक्षिण कोरिया के बुसान बंदरगाह पर आने का मकसद उत्तर कोरिया के खतरों के सामने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य गठबंधन को दिखाना और उनकी संयुक्त संपत्तियों की अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। हालांकि उत्तर कोरिया और अमेरिका के इस आक्रामक रुख का जिम्मेदार भी नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, खासकर जिस तरह से बीते दिनों नॉर्थ कोरिया ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण करके साउथ कोरिया को उकसाने की कोशिश की। उसके बाद से ही ये आशंका जताई जाने लगी थी कि इसका जवाब नॉर्थ कोरिया को जरूर मिलेगा। और अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा कि अमेरिका ने साउथ कोरिया के बुसान एयरपोर्ट पर अपने युद्धपोत उतार दिए। बताया जा रहा है अमेरिका के भेजे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन ने उत्तर कोरिया के नजदीक शक्ति प्रदर्शन भी किया और उत्तर कोरिया के नजदीक गश्त भी लगाई। बहरहाल रिपोर्ट के मुताबिक तानाशाह किम जोंग बौखला गया है। उसने अपनी सेना को जंग की तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। अब देखना यह है कि तानाशाह अमेरिका के इस उकसावे का जवाब देकर माहौल बिगाड़ता है या फिर वो इसी तरह का कोई और धमाका करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एटीएस की छापेमारी जारी है। अहम खबर बता रहे हैं आपको। आजमगढ़, बलिया, मऊ में एटीएस का छापेमारी कार्रवाई जारी है। आतंकी कनेक्शन मामले में एटीएस की छापेमारी हो रही है। एटीएस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बलिया से 3 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। बता दें आपको कि पिछले दिनों एक आतंकी को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह खुलासा हुआ। अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए लगातार जो घटनाक्रम घट रहे हैं, एक बड़ा हाई अलर्ट पर प्रशासन ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है डीजीपी मुख्यालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक सीनियर मोस्ट अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। और इसी कड़ी में एटीएस ने ताबड़तोड़ छापेमारी पूर्वांचल के कई हिस्से में की है, जिसमें बलिया, मऊ खासतौर पर पुलिस की निगाहों पर है। फैजाबाद में भी पुलिस गश्त की और एटीएस ने इस समय बलिया और मऊ में बड़ी छापेमारी की, जिसमें तमाम तरीके की जो बताई जा रही है कि गिरफ्तारियां भी की गई। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इसमें जो एजेंसीज को पाकिस्तानी एजेंसी पीआईओ के संपर्क में कई युवा मिले हैं। हिरासत में बलिया के रहने वाले 3 लड़के जो हैं उनको लिया गया और पूछताछ उनसे आगे बढ़ाई जा रही है। उनके पास जो जानकारी मिली है, डिजिटल एविडेंस जो मिले हैं, उसके आधार पर बाकी जगहों पर भी रेड की तैयारी अब एटीएस कर रही है। और ये एक बड़ा खुलासा है, जिस तरीके से एकाएक मॉड्यूल उत्तर प्रदेश में सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है इन आतंकियों का, उसके बाद अब एटीएस जो है एक्शन में दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, धन्यवाद अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एटीएस लगातार